हाय एवरीवन, दिस इज दिनेश एंड ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये हमारे उन सभी ट्रेडर्स के लिए है जो हमारी पेड सर्विस में ऑलरेडी हैं। और स्पेशली जो वीडियो है ये उन लोगों के भी बहुत काम आएगी जो आगे प्लान कर रहे हैं या फिर अभी इंक्वायरी कर रहे हैं हमारी पेड सर्विस के रिगार्डिंग। अब क्यों ये वीडियो उनके काम आएगी, क्यों ये वीडियो जो एग्जिस्टिंग हमारे पेड मेंबर्स हैं उनके काम आएगी, इसलिए आएगी क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ आपको कि किस तरीके से एक्चुअल में काम किया जाता है, कौन से वो तरीके हैं जिनसे मैं खुद पर्सनली ट्रेड करता हूँ और पैसा बनाता हूँ। तो यहाँ पर हम टेक्निकली और लॉजिकली चीज़ों को समझेंगे। चार्ट के ऊपर कुछ बेसिक एग्जांपल्स मैं दूंगा आपको पास्ट कॉल्स के, और आप वहाँ से समझेंगे और इस वीडियो के थ्रू आप समझ पाएंगे कि क्या आपको एक इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहिए या फिर एक पोजिशनल प्लेयर बनना चाहिए, और आप अपना डिसीज़न जो है वो ले पाएंगे एक अच्छे तरीके से कि एक्चुअल में आपको करना है क्या, राइट। क्योंकि सर्विस में पैसा देने के बाद मंथ के एंड में अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो नहीं होता है तो इससे सिर्फ़ और सिर्फ एक टाइम की बर्बादी है। आपने सर्विस ज्वाइन किया, पैसा भी ख़राब किया, प्रॉफिट भी नहीं मिला, पैसा भी फीस के जो आप फॉर्म में मुझे देते हैं वो भी चला गया, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, राइट। होता क्या है कि थोड़े दिन बाद या सर्विस ख़त्म होने के बाद आप जो है वो अपने अंदर कमी ना निकालने की जगह मेरे अंदर ही कमियां निकालेंगे कि आदमी सही नहीं था, कॉल सही नहीं थी, या बहुत सारे अलग अलग रीज़न्स होते हैं। बट मुझे अगर गलत साबित करने से किसी का बेनिफिट होता है तो मैं वो भी करवाने के लिए तैयार हूँ, बट उससे कोई फ़ायदा तो नहीं है ना। पैसा तो चला गया ना, वो तो मुझे ब्लेम करके या मैं आपको ब्लेम करूँ उससे वापस नहीं आएगा। तो बेटर ये है कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते हुए, चाहे आप एग्जिस्टिंग पेड मेंबर्स हैं, चाहे आप हमारे फ्यूचर पेड मेंबर्स हैं, या फिर आप सोच रहे हैं पेड मेंबरशिप लेने के लिए, बट इस वीडियो के अंदर आपको मैं ये बताने वाला हूँ सिर्फ कि तरीका है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है सर्विस से रिलेटेड। तो इसी वीडियो के अंदर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को कवर करूँगा, सर्विस को भी कवर करूँगा, और तरीका है क्या एक्चुअल में ट्रेडिंग करने का वो भी मैं कवर करूँगा। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि वो हर पहलू के ऊपर बात करें एक छोटी सी वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आप लोगों को वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और पुराने मेंबर्स को ये समझ में आ जाए कि ट्रेड करना कैसे है, नए मेंबर्स को ये समझ में आ जाए कि उनको किस व्यू से किस तरीके से हमारे साथ जुड़ना है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। तो सबसे पहले राइट, अगर हम बात करें हमारी सर्विस की, राइट, तो जो सर्विस मैं आपको ऑफ़र करता हूँ उसके अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी की दो सर्विस होती हैं, राइट। और जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो दो सर्विस हम आप लोगों को ऑफ़र करते हैं उसमें क्लियरली अगर मैं आपको डायरेक्टली उसी तरीके से पढ़ के बताऊं, मतलब जिस तरीके से आपको दिया होता है, तो सबसे पहले हम निफ्टी को कवर करते हैं। देखिए 4001 रुपये की सर्विस है, 1 महीने की सर्विस है, यानी कि जिस दिन आप इस सर्विस को ज्वाइन करते हैं उस दिन से लेकर अगले 30 दिन तक ये सर्विस आपको मिलती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लॉट साइज़ का। लॉट साइज़ यहाँ पर मैं सभी को रिकमेंड करता हूँ कि आप इनिशियल लेवल पे मिनिमम लॉट से ही ट्रेड करें और हर ट्रेड के ऊपर एक ही लॉट साइज़ आप अपना रखिए। दूसरी चीज़ आती है कि ये जो सर्विस दी जाती है, क्या ये फ्यूचर सर्विस है, क्या ये ऑप्शन सर्विस है, तो मैं क्लियरली बता दूं ये जो है दोनों ही सर्विस है। यानी कि हमारे पास जो ग्रुप है उसके ऊपर आपको एक ही टाइम पे फ्यूचर की भी कॉल्स डाली जाती है और ऑप्शन की भी कॉल डाली जाती है, राइट। और अगर मैं यहाँ पर आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पर आकर मैं आपको रिसेंटली दिखाऊं, स्क्रीन पे आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं कॉल डालता हूँ निफ्टी की। तो यहाँ पे आपको एक बेसिक फॉर्मेट पता चल जाएगा। देखिए फॉर एन एग्ज़ाम्पल आज 6 तारीख है एग्ज़ाम्पल के तौर पे, तो ये जो ऊपर की कॉल है ये है हमारी फ्यूचर की कॉल। यहाँ पर क्लियरली दिया गया है कि भाई आपको किस प्राइस पे बाय करना है, यानी कि 11,575 रुपये से लेकर 11,580 रुपये के ऊपर जैसी प्राइस आए आप इसको बाय कर सकते हैं। ये आपका डायरेक्ट प्राइस है बाय का। और इंट्राडे का जो टारगेट दिया गया है वहाँ पर यहाँ पर दिया गया है भाई 25 रुपये से लेकर 50 रुपये तक आपका इंट्राडे का टारगेट है। और अगर कोई
पोजिशनल प्लेयर है तो उसका टारगेट 35 रुपये से लेकर 100 रुपये का हमने दिया है, राइट। अब कोई ऑप्शन प्लेयर है तो नीचे का जो फॉर्मेट है वो है ऑप्शन प्लेयर्स के लिए। यहाँ पर क्लियरली देखिए लिखा गया है कि बिलो इज सीई बाई प्राइस। सेल के अंदर तो डायरेक्टली NA लिखा है, यानी कि सेल कॉल ये है ही नहीं। बाय के नीचे आपको क्लियरली देखिए यहाँ लिखा गया है कि निफ्टी की कॉल को बाय करना है 11,550 रुपये के ऊपर। और नीचे देखेंगे अगर आप लिखा है कि सेटअप कॉल सेटअप कब करना है, व्हेन प्राइस टच निफ्टी फ्यूचर 11580, यानी कि आपको निफ्टी का कॉल बाय करना है 11,550 पे, पर कब, जब प्राइस 11,580 रुपये को जो है वो टच करेगा। जब 11,580 रुपये को टच करेगा, जब आपको 11,550 रुपये की कॉल बाय करनी है। तो यहाँ पर दो ही लाइन इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारी जो भी कॉल या फिर पुट की कॉल जो होती है उसमें एक सिंपल कंडीशन यही होती है कि आपको ट्रेड सेटअप करना कब है, यानी कि आपको कॉल लेना कब है। यहाँ पर एक प्राइस दिया जाता है कि आपको कॉल बाय करना है, मगर अभी नहीं करना जब मैंने कॉल पोस्ट किया है। आपको कॉल खरीदना है, कॉल को बाय करना है जब प्राइस इस प्राइस को टच करेगा। अगर प्राइस को टच नहीं करेगा तो बैठे रहिए, देखते रहिए मार्केट को। जब इसको टच करे तभी अपनी कॉल को बाय कर दीजिए 11,550 पे। इससे होता ये है कि मान लीजिए अभी प्राइस चल रहा है कितने पे, 11,700 रुपये पे, और मुझे ये फीलिंग आ रही है कि भाई प्राइस तो ऊपर ही जाएगा, मगर पहले प्राइस नीचे तकरीबन 100-120 रुपये नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा, राइट। यानी कि प्राइस तो ऊपर चल रहा है, अब मुझे लग रहा है कि प्राइस नीचे आएगा और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, तो हम ऊपर क्यों खरीदें, हम तो नीचे खरीदेंगे, राइट। तो हम इसीलिए यहाँ पर एक कंडीशन डाल देते हैं कि आपको खरीदना तो कॉल बाय ही है, बट जब प्राइस इस प्राइस पे आएगा 11,580 पे, जब आप इस कॉल को बाय कीजिए ताकि आपको एक अच्छे प्राइस के ऊपर कॉल मिल जाए। इसमें भी इंट्राडे टारगेट सेम ही है 25 से 50, और पोजिशनल में आपका 35 रुपये से 100 पॉइंट का आपका यहाँ पर टारगेट है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि स्टॉप लॉस 80 रुपये लिखा गया है, स्टॉप लॉस 80 रुपीज़ लिखा गया है, बट आप नीचे देखेंगे तो बिल्कुल क्लियरली लिखा गया है कि एसएल शुड बी 40 रुपीज़ आफ्टर 1.30 आवर्स ऑफ कॉल ट्रिगर। इसका सिंपल मतलब ये है, क्योंकि निफ्टी अलग तरीके से चलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए हमने कॉल को ख़रीदा, कॉल ऊपर है, राइट, प्राइस ऊपर है, उसके बाद प्राइस जो है वो नीचे आ गया और वहाँ से फिर एकदम से वो ऊपर गया। तो जो नीचे जाने का जो बफर है, वो जो हमारी कैलकुलेशन है उसमें ये है कि इनिशियल लेवल पे, तो जब आप कॉल को बाय करेंगे तो 80 रुपीज़ का ही आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपका 80 रुपीज़ का रहेगा। बट 1.5 घंटे बाद, मान लीजिए आपकी कॉल जो है वो अभी 1 बजे ट्रिगर हो गई, तो 1 बजे ट्रिगर होने का मतलब ये है कि तकरीबन 2:30 बजे एग्जैक्ट आप अपने, यानी कि 1.5 घंटे बाद आप अपने स्टॉप लॉस को 80 रुपीज़ से 40 रुपीज़ कर देंगे बिना किसी से पूछे। दिस इज़ द रूल, ओके। बस 80 रुपीज़ का स्टॉप लॉस आपको हेल्प करता है कि इनिशियल लेवल पे अगर मार्केट एकदम से मूव हो जाती है, तो एकदम से मूव होने के बाद आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाती है कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। कई बार स्टॉप लॉस जो है वो 40 रुपीज़, 45 रुपीज़, 42 रुपीज़ को टच करके वापस नीचे की तरफ, यानी कि या ऊपर की तरफ प्रॉफिट दे जाता है। तो उसी लॉस को बचाने के लिए हमने स्टॉप लॉस 80 रुपीज़ का डाला है। अब यही सेम रूल जो है वो बैंक निफ्टी में भी है। तो यही था, टारगेट आपको डिफाइन कर दिया है। अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं तो ये आपका टारगेट है, पोजिशनल प्लेयर है तो आपका ये टारगेट है। स्टॉप लॉस दोनों के लिए ही सेम है, यानी कि रिस्क दोनों के लिए ही यहाँ पर सेम है। अब हम बात करते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी के लिए, और आपको अब इसके अंदर मैंने सब कुछ बता ही दिया है। बैंक निफ्टी की अब हम बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी की सर्विस की बात करें तो बाकी सब चीज़ें सेम है। 1 महीने की सर्विस ये भी है, जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं उस दिन से आप 30 दिन काउंट कर सकते हैं, राइट। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी भी सर्विस को 7 तारीख को ज्वाइन करते हैं तो अगले महीने की 6 तारीख को ये सर्विस ख़त्म हो जाती है। इम्पोर्टेंट है 7 से 10 कॉल, यानी कि पूरे महीने में आपको, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, हमारी तरफ से मिनिमम कमिटमेंट जो है वो 7 से 10 कॉल की ही मिलती है। यानी कि मिनिमम कमिटमेंट 7 से 10 कॉल की है, बट अगर ज़्यादा कॉल जनरेट होंगी तो भी दी जाएगी।
जैसे कि लास्ट महीने के अंदर, अगस्त महीने के अंदर जो है, सॉरी सितंबर महीने के अंदर आपको 15 कॉलें दी गई हैं एक महीने के अंदर, तो अगस्त महीने में भी अच्छी खासी कॉल दी गई हैं। तो ये हमारी तरफ से मिनिमम कमिटमेंट होता है कि भाई 7 से 10 कॉल हम आपको देंगे, बट अगर कम जनरेट हुई तो, अगर ज़्यादा जनरेट हुई तो फिर कोई लिमिट नहीं है। अगर 10 जनरेट होगी, 12 होगी, 15 होगी, 20 होगी, तो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी, राइट। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कॉल का कोई टाइमिंग नहीं है। जब भी आपको कॉल जनरेट होगी तो आपको बता दिया जाएगा, एक इंटीमेशन मैसेज आपको डाल दिया जाता है कि भाई कॉल आने वाली है, इतने मिनट में आ सकती है, हाई चांसेस हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। यानी कि आपको प्रॉपर टाइम दिया जाता है। किसी भी कॉल को ट्रेड करने से पहले आपको बताया जाता है कि कॉल आने वाली है, तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहिए और आप इसका बेनिफिट जो है उठा सकते हैं। क्योंकि कोई भी आदमी इस इंडस्ट्री में आपको इन्फॉर्म नहीं करता है प्रायर कि भाई कॉल जो है वो आने वाली है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। जैसे ही कॉल आएगी आप अपनी कॉल के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अब अगर बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो यहाँ पर भी ऊपर देखिए आप, फ्यूचर की कॉल आपको पहले दी जाती है। यहाँ पर प्राइस लिखा जाता है कि इसी प्राइस के ऊपर आपको बाय या फिर सेल आपको करना है। बाय में आपको क्लियरली बाय के नीचे लिखा जाता है और सेल के अंदर आपको सेल के नीचे प्राइस दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको क्लियरली प्राइस दिया गया है। यहाँ पर टारगेट जो आपको दिया गया है इंट्राडे का, वो 100 पॉइंट से लेकर 300 पॉइंट का दिया गया है। स्टॉप लॉस यहाँ पर भी वही रूल है कि स्टार्टिंग में 200 रुपये का स्टॉप लॉस दिया जाता है, बट 1 घंटे बाद ये स्टॉप लॉस आपका 100 रुपये का ही रह जाता है, बिना किसी से पूछे। मान लीजिए अगर ट्रेड जो है वो 1 बजे एग्जीक्यूट होती है, तो आप जो है वो 2 बजे बिना किसी से पूछे आप इसको 100 रुपये आप इस स्टॉप लॉस को कर दीजिए। पोजिशनल वालों के लिए 100 रुपये से लेकर 1000 रुपीज़ का टारगेट है, यानी कि 1000 पॉइंट्स का टारगेट है, राइट। इंट्राडे वालों के लिए 100 से जो है 300 रुपीज़ का टारगेट है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है वो आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। पोजिशनल वालों के लिए अगर बात करूँ, सॉरी मैं ऑप्शन वालों के लिए, तो यहाँ पर क्लियरली देखिए यहाँ पर दिया जाता है कि बैंक निफ्टी की कॉल बाय करनी है 22,500 रुपये पे, पर कब सेटअप कब करना है कॉल, जब प्राइस बैंक निफ्टी फ्यूचर का प्राइस 22,600 रुपये को टच करेगा, तब तुम्हें 22,500 की कॉल लेनी है। यानी कि जब मैं कॉल पोस्ट करूंगा तब आपको नहीं लेनी है, जो प्राइस दिया गया है यहाँ पर जब उसको टच करेगा तब आपको ये लेनी है। ओके, तो इसके अंदर सिर्फ यही था। सेल के अंदर, यहाँ पर पुट के अंदर उल्टा है। यहाँ पर पुट का प्राइस दिया गया है फ्यूचर वालों के लिए, और यहाँ पर लिखा गया है कि भाई आपको पुट कब बाय करना है, जब प्राइस ये रहेगा। ओके, अब देखिए दोनों के अंदर फॉर्मेट मैंने आपको दिखा दिया है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है कि हम इंट्राडे प्लेयर्स के लिए हम पोजिशनल जो था वो टारगेट अलग हैं, इंट्राडे टारगेट अलग हैं। अब यहाँ पर ये वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि आप लोगों को बताया जाए कि भाई देखो इंट्राडे और पोजिशनल में बहुत फ़र्क है, और कहीं ना कहीं इंट्राडे प्लेयर्स के चक्कर में पोजिशनल प्लेयर्स जो हैं वो अपना प्रॉफिट जो है वो खो रहे हैं। देखिए 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो रिस्क ले सकते हैं, एक वो जो नहीं ले सकते हैं। देखिए अगर कोई आदमी रिस्क ले ही नहीं सकता तो वो चुपचाप इंट्राडे करे और एक लिमिटेड प्रॉफिट के अंदर अपने आप को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करे। बट एक आदमी जो मुझ पे भरोसा करके पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकता है और रिस्क ले सकता है, तो डेफिनेटली उसको बड़े टारगेट के लिए सोचना चाहिए। अब यहाँ पर ना देखिए कुछ चीज़ें क्लैश कर रही हैं। क्या चीज़? क्योंकि लोग मुझे बैक टू बैक जो है वो मैसेज भी करते रहते हैं, बैक टू बैक मुझे मैसेज भी करते रहते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि कहीं ना कहीं मेरा माइंड जो है वो डिस्टर्ब होता है और सही डिसीज़न लेने के अंदर मैं चूक जाता हूँ। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एग्जांपल ये है कि मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल आज के ही दिन मैंने आपको क्या किया, यहाँ पर आपको बोला कि आप तकरीबन आप क्या कीजिए 23,300 रुपये पे आप क्या कर दीजिए, कॉल को बाय कर लीजिए, या फ्यूचर वालों के लिए 23,300 रुपये पे आप इसको बाय कर लीजिए। अब देखिए क्या हुआ, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, प्रॉफिट दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है। अब यहाँ तक आपको प्रॉफिट दिया, ठीक है, यहाँ पर तक आपको प्रॉफिट दिया। बट अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो प्राइस जो है वो वापस नीचे डाउनवर्ड जा रहा है। अब यहाँ ना दीवार खिंच गई, ये हो गई दीवार, ये है इंट्राडे, ये है पोजिशनल, ठीक है। अब इंट्राडे वाला क्या कर रहा है, जब मैंने उसको यहाँ पर कॉल दी
तो इंट्राडे वाला मुझे यहाँ पर पहुँचते ही, जैसे ही ये कैंडल बनी, मेरे अंदर डंडा डालना उसने स्टार्ट कर दिया। बैक टू बैक मैसेज, सर प्राइस नीचे आ गया, शैल वी एग्जिट, शैल वी एग्जिट, शैल वी एग्जिट। और ये डंडा ना इतना बड़ा हो गया, ये इतना बड़ा डंडा इन्होंने मेरे अंदर डाल दिया कि मैं यहाँ पर आके खुद सोचने पे मजबूर हो गया कि यार मैं क्या करूँ। क्या मैं इसको बोलूँ कि अभी होल्ड करो, क्या मैं बोलूँ इसको कि होल्ड करो प्राइस ऊपर जाएगा, या मैं इसको बोलूँ कि होल्ड करो या एग्जिट करो कि प्राइस नीचे जाएगा। अब मुझे खुद को ही नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बैक टू बैक मैसेज आ रहे हैं और मुझे बैक टू बैक रिप्लाई करना है। और मैं भगवान तो हूँ नहीं कि मुझे यहीं पर पता चल जाए कि भाई मार्केट क्या अब यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, राइट। अब होगा क्या, जैसे ही किसी इंसान पे प्रेशर डाला जाता है वो वही चीज़ बोलने की कोशिश करता है जो बहुत ज़्यादा सेफ है, क्योंकि मैं वहाँ पर ये एज्यूम करके चलता हूँ कि ये जो इंट्राडे प्लेयर है जिसने मेरे अंदर डंडा डाल दिया है, ये एक नासमझ ट्रेडर है और अनसेफ ट्रेडर है। ऐसे आदमी से बचने के लिए, क्योंकि ये मेरे अंदर डंडा डाल रहा है और मुझे कंफ्यूज कर रहा है, खुद भी मेरा खुद का कॉन्फिडेंस भी लॉस कर रहा है, इस आदमी से बचने के लिए ये एक ऐसा शरारती बच्चा है जो घर के अंदर आपको डंडा डाल देगा कि मुझे टॉफ़ी चाहिए, टॉफ़ी चाहिए, टॉफ़ी चाहिए, टॉफ़ी चाहिए, टॉफ़ी चाहिए। आप इससे बचने के लिए क्या करेंगे, इसको बोलेंगे भाई इसको फटाफट से टॉफ़ी दो और इसका मुंह बंद करवाओ। आप इसको बोलोगे हाँ भाई एक काम करो, यहाँ पर एग्जिट कर लो, हाई चांसेस है यहाँ से कि प्राइस नीचे भी जा सकता है। अब आप चले गए सेफ मोड पे, ठीक है जी। अब इस इंट्राडे वाले बच्चे ने क्या किया, बंदे ने क्या किया, फटाफट से एग्जिट मार लिया, ठीक है। ये सिर्फ इतना ही प्रॉफिट कमा पाया। मगर एक समझदार आदमी है जो आप पे ट्रस्ट कर रहा है, वो है पोजिशनल। इसने आपको मैसेज ही नहीं किया, ये सिर्फ बैठा है। इसको दो ही चीज़ें पता है, या तो प्राइस इस रेंज में आ जाएगा जहाँ पर हमने बाय किया है, अगर प्राइस यहाँ पर आया तो भैया मैं 0 रुपये पे एग्जिट कर लूँगा, ठीक है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। अब या तो देखिए अब यहाँ से प्राइस 0 पे आएगा, या तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है जी, और या तो प्राइस यहाँ से और नीचे जाएगा, और ये आपका हो गया एसएल। इसको तीन ही चीज़ें पता है, ठीक है, इसको तीन ही चीज़ें पता है कि इन तीनों में से एक चीज़ होगी, या तो स्टॉप लॉस 100 पॉइंट्स का, या फिर 0 पे एग्जिट, और या फिर प्रॉफिट। इसको पता है कि अगर प्राइस 200 से 300 रुपये ऊपर चला गया है तो मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 0 पे कर दूंगा, क्योंकि 300 रुपये जब ऊपर जा चुका है और इतनी ऊपर से अगर प्राइस नीचे आएगा तो वो स्टॉप लॉस भी खा के जा सकता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 0 पे अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा। अगर प्राइस 300 रुपये ऊपर चला गया है या 200, 250, 300 रुपये ऊपर चला गया तो इसने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया 0 पे, ठीक है जी। अब 0 पे इसने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। अब ये आराम से बैठा है, चिल होके बैठा है। क्यों? अब इसने सोचा कि भाई स्टॉप लॉस वाली प्रोबेबिलिटी तो उसने हटा दी। अब इसको पता है कि या तो जहाँ पर मैंने ख़रीदा था या तो मैं 0 पे निकल जाऊँगा, या मैं बैठा रहूँगा, या फिर मैं इंट्राडे वाला सिर्फ 200 पॉइंट 150 पॉइंट कमा के निकल गया, या तो मैं कमाता रहूँगा। कैसे? अब मैं दिखाता हूँ आपको अब ये कैसे कमा सकता है। यहाँ से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, फिर वापस ऊपर गया। इंट्राडे वाले ने मुझे यहीं पर डंडा कर दिया, सर क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मैंने कहा एग्जिट कर लो भाई। पोजिशनल वाले ने होल्ड किया, क्योंकि प्राइस इतना ऊपर गया ही नहीं था, तो इसने अपने 100 रुपये के स्टॉप लॉस को होल्ड करके रखा। और यहाँ से देखिए एकदम से प्राइस ऊपर गया, थोड़ा सा एकदम से ऊपर गया और डायरेक्टली एकदम से ऊपर। यहाँ पर था स्टॉप लॉस। पोजिशनल वाले ने क्या किया, इंट्राडे वाला तो यहाँ पर एग्जिट हो गया, पोजिशनल वाले ने यहाँ पर 0 पे अपने स्टॉप लॉस को लेके आ गया वो, और अब वो बफर में बैठा हुआ है। अब बफर में बैठा हुआ है, अब इसकी पोजीशन चल रही है प्रॉफिट में यहाँ पर, ठीक है। अगले दिन क्या हुआ, प्राइस नीचे गया, उसका स्टॉप लॉस जो है वो 0 पे लगा हुआ है। उसने कहा कोई बात नहीं, जाएगा तो 0 पे जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है भाई, यहाँ पर प्रॉफिट था, मैं निकल सकता था, बट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर मुझे, आप सोचिए, अगर ये आदमी जब प्राइस नीचे आया, अगर ये यहीं पर निकल जाता डर के मारे, या फिर यहीं पर निकल जाता कि चलो यार कोई बात नहीं, अब रिस्क नहीं लेते, काफ़ी बड़ा प्रॉफिट आ गया। अब आप सोचिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रॉफिट, जो ये इतना बड़ा प्रॉफिट है, ये कौन लेता? ये तो मिस कर देते आप।
यहाँ पर अगर ये आदमी एग्जिट नहीं करता, आप देखेंगे अगले तुरंत आधे घंटे में ही प्राइस उससे ऊपर चला गया और प्राइस एक रेंज में घूमता घूमता, और आज आप देखेंगे कितना ऊपर है। तो अब आप बताइए मुझे भाई साहब, इतना बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए ना आपको जो आपकी तशरीफ़ है ना उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जो बहुत जल्दी जो बहुत जल्दी आपकी मार्केट की हालातों को देखे फट जाती है, तो भैया उसको थोड़ा सा चिपका लीजिए अगर प्रॉफिट कमाना है तो। अदरवाइज़ ये मार्केट उन जैसे लोगों के लिए नहीं है जिनकी बहुत जल्दी हालत पतली हो जाती है। और हालत पतली, अब आप समझ ही रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो भाई उन लोगों के लिए मार्केट नहीं है। एक इंट्राडे प्लेयर जो जिसकी यहाँ पर फट गई वो बाहर निकल गया, दूसरा पोजिशनल प्लेयर जो उससे भी बड़ा बेवकूफ़ था वो यहीं निकल गया, एक मेंबर जिसने सोच लिया यार या तो ज़ीरो पे निकल जाऊंगा या तो बड़ा ही प्रॉफिट आएगा, अगर वो कल का दिन होल्ड करके छोड़ देता तो आज देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट मिला। और ये आज का एग्जांपल नहीं है, अब दिखाता हूं आपको। आ जाइए यहां पर, यहां पर हमारे पास एक कॉल बनी थी इस एरिया में, ठीक है। मैंने बोला बाय, यहाँ पर पूरा दिन मार्केट जो है वो रेंज में थी। मैंने यहाँ पर बोला था कि भाई प्राइस जब नीचे जाएगा तो हम करेंगे बाय करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर हम बाय करते तो होता क्या, थोड़ा सा प्रॉफिट था। एक इंट्राडे प्लेयर थोड़ा सा प्रॉफिट लेके यहीं पर निकल जाता। एक पोजिशनल प्लेयर वो होता जो लास्ट में देखता कि यार यहाँ पर ना छोड़ना बेकार है, क्या पता प्रॉफिट भी नहीं है इतना, यहाँ पर मैंने बाय किया था तो मैं निकल जाता हूँ, क्या पता मार्केट कल नीचे चली जाए। एक पोजिशनल प्लेयर वो, उसने कहा नहीं भाई, या तो लॉस ले लूंगा 100 रुपये का या 0-0 पे एग्जिट कर जाऊंगा। और देखिए जैसी मार्केट ओपन हुई पूरा दिन धड़ 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 ऊपर है। अब आप समझ जाइए कि 3 तरह के प्लेयर होते हैं। एक इंट्राडे प्लेयर जिसकी हमेशा फटी ही रहती है, एक पोजिशनल प्लेयर जो इंट्राडे वाले से थोड़ा सा समझदार है पर गधा है, एक वो जो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में बैठा है, या तो मर जाऊंगा या मार दूंगा, या तो प्रॉफिट ले लूंगा या स्टॉप लॉस दे दूंगा, या थोड़ी सी समझदारी दिखाते हुए 0-0 पे एग्जिट मार दूंगा। अब आप अपनी कैटेगरी, जो मैंने एग्जांपल आपको दिया है, आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको अक्टूबर मंथ का, अभी तो सिर्फ इतने ही दिन गए हैं, ये देखिए एक इतना बड़ा प्रॉफिट, एक 6 तारीख को याद होगा आपको, मैंने बाय कॉल दिया था, रेंज में थी मार्केट, अच्छे से याद होगा। दूसरा प्रॉफिट ये, मैं ये कहता हूँ पूरे अक्टूबर महीने में आपने क्या किया, चलिए 21,900 पे आपने एक बाय ले लिया, कहाँ तक हाई गया 22,741, यानी कि तकरीबन 850 पॉइंट आपने यहाँ पर कमा लिए, अगर आप पोजीशन को छोड़ते नहीं हो, यहीं पर निकल भी जाते हो जब भी, ठीक है। मैं कहता हूँ 850 छोड़ो, आपने 700 ही पॉइंट कमा लिए। यहाँ पर आपको मैंने कॉल दिया था तकरीबन 500 रुपये 600 रुपये पे, 22,600 पे, और 22,600 से अभी प्राइस कितना चल रहा है, 23,375 रुपये। तो तकरीबन 800 पॉइंट आपने यहाँ पर भी कमा लिए। अरे यार, अक्टूबर में 2 ही कॉलों पे आपने 1600 पॉइंट कमा लिए। मैं कहता हूँ 1600 और कम कर दो, मैं कहता हूँ आपने 1200 ही कमाए, सब कुछ काट के। 1200 मल्टीप्लाई बाय 25, दैट इज इक्वल टू 30,000 रुपीज ओनली विद 1 लॉट। अब और क्या चाहिए? दिस इज कॉल्ड रियल ट्रेडिंग, दिस इज कॉल्ड रियल ट्रेडिंग। अब मैं अगर आपको बताऊं, राइट, मैंने जब यहाँ पर बाय, जब मैंने आपको यहाँ पर कॉल दी थी, मैंने भी कॉल ली थी, मैंने आपको बताया क्लियरली, जो कॉल मैं आपको देता हूँ उसमें मैं भी काम करता हूँ। मैंने क्योंकि इस कॉल को कैरी करके रखा, क्योंकि मैं नहीं डर रहा, क्योंकि मेरा पैसा लगा हुआ है। बट आप मुझे इतने मैसेजेस करते हैं, उसकी वजह से मेरे पे इतना प्रेशर आता है कि मुझे एक ऐसी कॉल को, पता नहीं क्यों मैं बोलता हूँ आपको कि भाई रिस्क मत लो। क्यों रिस्क ना लें यार? ट्रेडिंग में रिस्क नहीं लेंगे तो क्या यहाँ पर हम कोई ऐसी पोस्ट पे थोड़ी हैं, जॉब पे थोड़ी हैं जहाँ पर हमारा सिग्नेचर करने का काम है सिर्फ, हम रिस्क नहीं लेंगे। अगर रिस्क नहीं लेना तो एफडी करवाओ, पोस्ट ऑफिस में जाओ, 8% की एफडी कराओ, आरडी करवाओ। यहाँ पर क्यों आए हो? यहाँ पर अगर हम
ट्रेड मैंने यहाँ पर ट्रेड ली और मैं आज तक भी पॉजिटिव में ही हूँ। मैं यहाँ पर अभी भी मैंने इसको काटा नहीं है, क्योंकि मेरे पास जब तक बियरिश सिग्नल नहीं आएगा मैं नहीं काटूंगा। मैं क्यों काटूं? मेरे पास बियरिश सिग्नल नहीं है, मैं अभी भी इसको कैरी कर रहा हूँ बाय के अंदर ही, और जब तक ये मेरे पास नहीं बनेगा ऐसा कोई सिग्नल सेल साइड का, जब तक मैं नहीं निकलूंगा। दिस इज कॉल्ड रियल ट्रेडिंग। अब इसको मैं आपको एक एक्सेल शीट के ऊपर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, निफ्टी के अंदर ये इंट्राडे प्लेयर है, ये पोजिशनल प्लेयर है। इंट्राडे प्लेयर को मैं चला कि उसका 40 रुपये का स्टॉप लॉस फिक्स है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक महीने में 10 कॉल देता हूं तो मैं उसकी एक पॉसिबिलिटी आपको बता रहा हूं। यहाँ पर मैं मान के चला कि 20% तकरीबन मैं आपको स्टॉप लॉस हिट करवा दूंगा। दैट इज इक्वल टू 2 कॉल्स। एक कॉल पे इंट्राडे प्लेयर हो सकता है रेट टू रेट एग्जिट भी कर जाए, कि पहले वो प्रॉफिट में थी, फिर वो थोड़ा लॉस में चली जाए और फिर वो रेट टू रेट आ जाए, तो वो एग्जिट भी कर सकता है। 10% का रेशियो हम ये भी लेके चलते हैं कि ये भी हो सकता है। 70% हम सिर्फ पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं प्रॉफिट की, कि हम 70% प्रॉफिट ले सकते हैं, या तो ये 30% लॉस हो सकता है, 70% प्रॉफिट हो सकता है। ये इस तरीके से एक रेशियो चलेगा, जो आप देख चुके हैं, मेरी पास हिस्ट्री यही है। इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से हमने 2 कॉलों पे लॉस मान लिया, एक पे हमने जीरो मान लिया कि नो प्रॉफिट नो लॉस, और बाकी पे हमने 40 रुपये का एवरेज प्रॉफिट मान लिया, जो कि हमारा प्रॉफिट है वो तकरीबन आपको पता है कि यहाँ पर अराउंड 30 से लेकर 50 जो पॉइंट्स का है। तो हमने एक बीच का हम एवरेज लेके चले हैं। हो सकता है कोई आदमी किसी कॉल पे थोड़ा सा ज़्यादा कमाए, थोड़ा कम कमाए, एवरेज हमने फिर भी एक 40 पॉइंट्स का हमने मान लिया। 40 पॉइंट के हिसाब से 200 पॉइंट्स बनता है एक महीने में, मल्टीप्लाई बाय 75, दैट इज इक्वल टू 15,000 रुपीज़ ओनली विद 1 लॉट, एक इंट्राडे प्लेयर। इसके अंदर अब आप काट सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट कम कर सकते हैं, या फिर अपनी ब्रोकरेज हटा सकते हैं, वो आप अपना देख सकते हैं। मैंने आपको प्योर प्रॉफिट यहाँ बताया कि इतना प्रॉफिट जो है तकरीबन 12 से 15,000 रुपये का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। वैरी करेगा, अगर एक स्टॉप लॉस हिट हो गया तो थोड़ा सा प्रॉफिट और कम हो जाएगा। तो 12 से 15,000 रुपये फिर भी आप यहाँ पर कमा लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम निफ्टी की पोजिशनल प्लेयर्स की बात करें तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर हमें मान के चलना पड़ेगा कि तकरीबन 2 जो है वो आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। एक मिनट, 1 2 3 4 5 और 5। ठीक है, हम मान के चलेंगे कि 2 हमारे स्टॉप लॉस हिट करेंगे, 2 हमारे स्टॉप लॉस हो गए। 3 कॉलें ऐसी हो जाएंगी निफ्टी के अंदर जो 0-0 पे हमें एग्जिट करनी पड़ेगी। अब जो 0-0 पे एग्जिट हमें करनी पड़ेगी ना, पोजिशनल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यही है, एक ये माइंडसेट कि या तो मैं 0 पे निकल जाऊंगा, या फिर मैं बड़ा टारगेट लूंगा, क्योंकि यही प्रॉब्लम है सारी की सारी। आप मान लीजिए 200, अभी आप निफ्टी के अंदर 40 पॉइंट्स टारगेट अचीव कर चुके हैं, हो सकता है वो बाद में 0-0 पे आ जाए। उस टाइम पे आपको ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि भाई मैंने क्यों ये गलती करी, मैंने 40 पॉइंट्स का टारगेट क्यों अचीव नहीं किया। अगर मुझे पर्सनली लगेगा कि यार इस कॉल से हमें निकल जाना चाहिए, तो मेरी तरफ से वो मैसेज आपके पास आ जाएगा। बट अगर हमारा टारगेट ये है पोजिशनल में कि यार कम से कम हम 100 पॉइंट के आसपास कमाएं, तो हमें उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि हम 0-0 पे निकल गए, क्योंकि हर कॉल पे प्रॉफिट नहीं बनता। यहाँ पर हम 3 कॉल का पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि हम 0-0 पे निकल जाएंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस की पोजीशन में। चाहे इस कॉल पे हमें प्रॉफिट हो रहा हो, बट हम इसको 0 ही मान के चलेंगे कि हो सकता है कल मार्केट अपोजिट साइड में गैप अप या गैप डाउन हो जाए, तो मार्केट अपोजिट साइड में खुल जाए। अब मैं 5 कॉलों के ऊपर मान के चलूँगा कि 50% कॉल जो मैं दूंगा उसके ऊपर हमें प्रॉफिट होगा, यानी कि तकरीबन 320 पॉइंट ऐसे होंगे हमारे जो हमें एक ऑल एंड एवरेज 80 पॉइंट का ही अगर मैं प्रॉफिट लेके चलता हूँ, ना मैं 100 पॉइंट का लेके चल रहा हूँ, ना मैं 120 का लेके चल रहा हूँ, एक एवरेज मैं लेके चल रहा हूँ। किसी कॉल पे आप 100, 110, 70 इस तरीके से जब आप कमाएंगे तो 80 रुपीज़ अगर मैं एवरेज लेके चलूँ तो 320 पॉइंट बनता है, दैट इज इक्वल टू 24,000 रुपीज़। तो मैं एक रफली अगर बोलूँ तो आप 20,000 से लेकर 24,000 रुपये वैरी करता है। अगर मान लीजिए एक स्टॉप लॉस और हिट हो गया तो 20,000 रुपये से लेकर 24,000 रुपये तक आप जो है पैसा कमाते हैं एक परफेक्ट
सिनेरियो जो मैंने बिल्कुल दिया है, जो अभी तक आपने हमारे पेड ग्रुप के ऊपर देखा भी है। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी वालों के लिए। बैंक निफ्टी वालों के लिए देखिए सिनेरियो थोड़ा सा अलग है, वहाँ पर स्टॉप लॉस हमारे रेयरली हिट होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सिनेरियो रखा है इंट्राडे प्लेयर्स के लिए कि 2 स्टॉप लॉस आपके हिट हो जाएंगे, एक कॉल पे आपको एग्जिट करना पड़ सकता है रेट टू रेट, और प्रॉफिट हमने रखा है वही 70%। तो इस हिसाब से हमने 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लिया, और ऑल एंड एवरेज क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो 100 पॉइंट से 300 to 400 पॉइंट्स है फॉर द इंट्राडे प्लेयर, तो हमने इसके अंदर 175 पॉइंट्स हम लेके चले, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। अगर 100 पॉइंट को मार्केट क्रॉस करती है तो किसी दिन आप 100 पॉइंट भी जो है वो बुक करेंगे टारगेट, पर किसी किसी दिन आप 100 पॉइंट से ज़्यादा 200 पॉइंट 300 पॉइंट तक भी चले जाएंगे, क्योंकि कई बार मार्केट डायरेक्टली ही 300 पॉइंट पहुंच जाती है। तो हम एक एवरेज लेके चले हैं 175 पॉइंट्स की। तो पूरा मार्केट अगर 7 दिन हम इसको इंट्राडे वालों के लिए लेके चलें तो 1025 पॉइंट आप बुक करते हैं, जिसमें आप 900 से 1025 पॉइंट का एवरेज लेके चल सकते हैं, जिसमें आपको जो प्रॉफिट मिलता है, यानी कि अगर आपको प्रॉफिट आप कैलकुलेट करेंगे एक लोड से तो 25,625 रुपये आप बुक करते हैं। तो इसके अंदर भी मैं अगर आपको एक रफ आइडिया दूं तो अगर आपको मान लीजिए किसी दिन एक लॉस फालतू हो जाए या प्रॉफिट साइज थोड़ा आप कम बुक कर पाएँ, तो आप लगभग 20,000 से लेकर 25,000 रुपये तक बुक करेंगे, राइट। आप 20,000 से 25,000 रुपये तक बुक करेंगे अगर आप तकरीबन 150 रुपये से लेकर 175 रुपये का प्रॉफिट बुक करते हैं एवरेज, और किसी दिन आपकी एक लॉस ज़्यादा हो गया, यानी कि 3 कॉलों पे आपको लॉस हो गया, बाकी 7 पे प्रॉफिट हुआ। अब बैंक निफ्टी पोजिशनल प्लेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम 2 कॉलों पे लॉस लेके चलें, क्योंकि देखिए कॉल तो सेम ही है ना, इंट्राडे वालों की और पोजिशनल वालों की दोनों की कॉल तो सेम ही है। अगर लॉस वहाँ पर होगा तो लॉस यहाँ पर भी होगा, बस जो फ़र्क आएगा वो किस में आएगा कि जिस दिन इंट्राडे वाला प्रॉफिट बुक करेगा तो हो सकता है बैंक निफ्टी वाला पोजीशनल वाला उस दिन प्रॉफिट बुक ना करके अपनी पोजीशन को 0-0 पे एग्जिट करे। तो यहाँ पर पोजीशनल में 2 कॉलों पे प्रॉफिट लॉस बुक किया हमने, बाकी 1, 2, 3, 4 कॉलों पे हमने क्या किया है, तकरीबन 4 कॉलों पे हमने किया है रेट टू रेट एग्जिट। तो इसको हम कर देते हैं 4, यानी कि रेट टू रेट एग्जिट किया हमने 4 कॉलों पे, ठीक है। अब हो सकता है ये 3 कॉलों पे भी हो सकता है 4 पे भी हो, बट हम मैक्सिमम लेके चलते हैं। अब अगर हम सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि पोजिशनल वालों का टारगेट है तकरीबन 100 पॉइंट से लेकर 1000-1200 पॉइंट का, अगर हम 800 पॉइंट का भी एक एवरेज टारगेट लेके चलें तो ये हो जाता है सिर्फ अगर हम 40% कॉल पे टारगेट बुक करते हैं सिर्फ 4 कॉलों पे। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनिए, सिर्फ 4 कॉलों पे अगर आप टारगेट बुक करते हैं 800 पॉइंट का, दैट इज इक्वल टू जो है 1, 2, 3, 4, 1 मिनट, ठीक है, ये हो गया आपका इक्वल कितना 3000 पॉइंट्स। 3000 पॉइंट्स मल्टीप्लाई बाय 25 दैट इज इक्वल टू 75,000 विद 1 लॉट। अब मैं आपको ये बोलता हूं कि सिर्फ 4 कॉलों पे अगर आपने मैक्सिमम पॉइंट अचीव किया तो योर टारगेट साइज इज 75,000 रुपीज ओनली विद 1 लॉट, ओनली विद 1 लॉट। चलिए मैं आपको बोल देता हूं यहां पर कि आपने क्या किया, मैं आपको यहां पर एक लॉस और दिखा देता हूं, ठीक है, मैं आपको एक लॉस यहां पर और दिखा देता हूं। चलिए अब मैं आपको बोलता हूं कि हमने 1, 2, 3 कॉलों पे लॉस लिया और सिर्फ 4 कॉलों पे हम रेट टू रेट एग्जिट हो गए, और बाकी 3 कॉलों पे हमने सिर्फ 800 पॉइंट्स अर्न किए। ओनली ऑन 3 कॉल्स we book a target of rupees 800, that is equal to 21,000 points, sorry 2100 points multiply by 25 quantity, that is equal to 52,500 rupees only with 1 lot, only with 1 lot। अब आप मुझे बताइए यार कितना ही मुश्किल है 3 कॉलों के ऊपर प्रॉफिट बुक करना। अगर बाकी कॉलों पे लॉस हो रहा है तो यार होने दो ना, होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है।
3 कॉलों के ऊपर अगर आप प्रॉफिट बुक करते हैं तब भी यार इतना बड़ा प्रॉफिट तुम्हें मिल रहा है। मैं कह रहा हूं कि तुमने यार एक लॉस और ले लिया, मैं कहता हूं एक लॉस और ले लिया, और बोलिए द टोटल पॉइंट दैट यू अर्न इज 1200 पॉइंट्स। 4 स्टॉप लॉस, 4 जीरो कॉल्स, इसको चेंज कर देते हैं। 4 स्टॉप लॉस, 40% स्टॉप लॉस, 40% रेट टू रेट एग्जिट, एंड ओनली 2 कॉल्स hit the target of rupees 800. The total points that we earn is 1200 points multiply by 25, that is equal to 30,000 rupees only with 1 lot। ऐसे बनता है पैसा। पता नहीं तुम कैसे पैसा बनाते हो। I don't know how you guys earn the fucking money in the market। This is the real trading जो मैं करता हूं। एंड दिस इज़ द रीज़न कि मेरे अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि यार लोग पैसा क्यों नहीं कमा रहे हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यार दो प्रॉफिट करना कितना ही मुश्किल है मेरी कॉल्स के ऊपर। अगर आप 2 प्रॉफिट भी नहीं कर सकते हो यार, छोड़ दो ट्रेडिंग, ख़त्म करो कहानी। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। और स्पेशली यार ये जो लोग हैं ना, जो ये मेरे अंदर पूरा का पूरा बम्बूट घुसाड़ देते हैं, आई हेट सच टाइप ऑफ पीपल। जब ये इस तरीके के मैसेज करते हैं ना, सीरियसली पहला जो थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में आता है ना, वो यही आता है कि तू कितना भी दम लगा ले, तू लॉस में ही रहेगा, बिकॉज तेरे पास वो जीतने का एटीट्यूड ही नहीं है। और जिसके अंदर जीतने का एटीट्यूड ही नहीं होता ना, जो जंगल में जाने से पहले जिसकी शेर से फट रही है, तो वो क्या ही जंगल में जाके शेर से लड़ाई करेगा। होप आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया होगा। अब आप अपना डिसीज़न ले सकते हैं कि आपको इंट्राडे करना है, पोजिशनल करना है। आप अपना डिसीज़न ले सकते हैं कि आपको मेरी सर्विस लेनी है या नहीं लेनी है। आपको यहाँ पर आपके सारे आंसर मिल गए होंगे, तो अपने दिमाग को ठंडा कीजिए, ठंडा पानी पीजिए, बियर पीजिए, दारू पीजिए, विस्की पीजिए, भांग पीजिए, गांजा फूकिए, कुछ भी कीजिए, मगर अपने दिमाग को फ्रेश करके सोचिए कि आप कर क्या रहे हो और आपको करना क्या है। सर्विस को भी मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। क्लियर कट है। मेरा मोटो जो है वो ये है कि जो आदमी मेरे पास आ रहा है, पहला महीना चाहे वो निफ्टी करे चाहे बैंक निफ्टी करे, वो मुझे पूरा पैसा देगा। जब उसको प्रॉफिट होगा तो वो नेक्स्ट डे जाएगा, नेक्स्ट मंथ जाएगा। अगर वो नेक्स्ट मंथ जाएगा तो मेरी कोशिश ये है कि मैं उस आदमी से पैसा ना लूँ, मैं उस आदमी से इतना मिनिमम पैसा लूँ कि वो आदमी को ऐसा लगे कि वो सर्विस फ्री में ही कर रहा है। अगर वो फिर से प्रॉफिट अर्न करता है और नेक्स्ट मंथ जाता है तो उसको वही सर्विस फिर से 50% डिस्काउंट में मिलेगी। यानी कि 4000 में शुरू करी हुई सर्विस, अगर आप, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर, अगर आपने निफ्टी की सर्विस 4000 में पहला महीना मुझे दिया और आपने पहला महीना ज्वाइन किया, पहले महीने के बाद जब आप 1 महीना कंप्लीट करेंगे और दूसरा रिन्यूअल करेंगे सेकंड मंथ के लिए, तो वही सर्विस आपको 2000 में पड़ेगी। उसके बाद आप जब तीसरे महीने के लिए आप रिन्यूअल करेंगे तो वही सर्विस आपको 1000 में पड़ेगी। और जब आप चौथे महीने के लिए रिन्यूअल करेंगे तो फिर से आपको वही सर्विस एक 1000 में पड़ेगी। मगर 1000 को करने के बाद जब आपको कंप्लीट 4 महीने हो जाएंगे, कंप्लीट आपको 4 महीने मेरे चैनल पे हो जाएंगे, उसके बाद आपको 1000 रुपये में निफ्टी भी मिल जाएगा और बैंक निफ्टी भी मिल जाएगा। यानी कि 500 रुपये में आपको निफ्टी, 500 रुपये में बैंक निफ्टी, यानी कि तकरीबन 1000 रुपये इन्वेस्ट करने पर आपको 8000 रुपये की सर्विस मिल जाएगी। यही बैंक निफ्टी का सिनेरियो है, यही निफ्टी का सिनेरियो है। अगर आप दोनों सर्विस लेने की सोच रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो टोटल अमाउंट आपको देना पड़ेगा पहले महीने में 8003 रुपये। अगले महीने आपको यही 4000 रुपये देने पड़ेंगे। उससे अगले महीने, तीसरे महीने आपको देने पड़ेंगे 2000 रुपये और चौथे महीने आपको देने पड़ेंगे 1000 रुपये। और चौथा महीना कंप्लीट करने के बाद आपको 1000 रुपये में ही ये दोनों सर्विस फ्री में मिल जाएंगी। होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट करने के लिए किया जा रहा है, ताकि आप लोग भी सपोर्ट करें इस ग्रुप को और लोगों को ऐड करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिल्कुल फ्री टाइप में ही आप अच्छी क्वांटिटी, अच्छी क्वालिटी की कॉल्स जो है वो उनको मिल सके।
अब अगर आप 500,000 रुपये इन्वेस्ट करके इतने बड़े बड़े प्रॉफिट मेरे साथ अगर सिर्फ 2 कॉलों पे भी प्रॉफिट करते हैं तो 30,000 रुपये कमा रहे हैं, 500 रुपये 1000 रुपये मुझे देके, तो भाई इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं ये तो करने नहीं वाला हूँ कि मैं आप लोगों के हाथ पैर जोड़ूँ और मैं बोलूँ कि अपने टर्मिनल के कंसोल के पासवर्ड मुझे दे दो, मैं ही तुम्हें प्रॉफिट करके दे दूंगा, तुम आराम से अंगूर खाओ बेड पे लेटे लेटे। अब वो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आई विश आप एक नई एनर्जी के साथ, नए माइंडसेट के साथ आप आगे आने वाले टाइम में मेरे साथ बहुत अच्छा आपकी जर्नी रहे, बहुत अच्छे से आप प्रॉफिट बुक करें और आप हमारे साथ एक बड़ी फैमिली के अंदर जुड़े रहें और इस फैमिली को बड़ा बनाने में हमारी मदद करें। साथ में अपने साथ चाहने वाले जो नियर्स और डियर्स आपके हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, जो लॉस कर रहे हैं, उनको भी आप हमारी सर्विस में जुड़वा सकते हैं और इस ग्रुप को बड़ा और बेहतर बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।